हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के संविधान संशोधन वाले टॉपिक को समझेंगे कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से किया जाता है। हमारे संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। तो पहले ये जान लीजिए संशोधन होता क्यों है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या तर्क था, हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्यों ये रखा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी आर्टिकल 368 जो रखा हमारे संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 जो है वो क्यों रखा हमारे संविधान निर्माताओं ने कि संशोधन ज़रूरी है, ठीक है। तो उनकी ये सोच थी, आज से लगभग 75 साल पहले जब ये संविधान बना था तो उन्होंने ये रखा कि हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारे मरने के बाद हो सकता हो जब आगे समय गुजरेगा तो समय चेंज होगा, तो हो सकता है इस संविधान में भी कुछ चेंज करना पड़े। तो 368 जो था 368, ये एक चाबी उन्होंने दी। जैसे मान लीजिए संविधान की अलमारी है, संविधान की किताब बनाई, एक अलमारी है, उसमें ये खाने हैं, ये कुल मिला के 22 भाग हैं, और ये 368 जो है 20वें भाग में रखा गया अनुच्छेद। जो उन्होंने एक चाबी दी कि इस अलमारी को खोलो और जिस खाने में ज़रूरत हो उसमें आप चेंज करिएगा, ठीक है। तो ये एक चाबी है, समझ लीजिए संविधान संशोधन की एक चाबी है। इसको खोला अलमारी को और संशोधन करके फिर चुपचाप ताला डाल के रख दो, ठीक है। पूरी अलमारी मत खड़वाना, ये कहा था संविधान निर्माताओं ने, ठीक है। तो इसको हम पूरा डिटेल में हमने एक वीडियो बनाया है इस पर, ये भाग जो संविधान के भाग हैं और उसमें जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डिटेल में समझाया हमने। आज हमारा जो टॉपिक है वो संविधान संशोधन है, तो इसको हम समझते हैं किस तरीके से किया जाता है, क्या है इसमें, ठीक। तो सबसे पहले जान लीजिए भाग 20 जो है, अच्छा ये जो हम आपको रेफरेंस बता रहे हैं ये लक्ष्मीकांत की किताब और परीक्षावाणी दोनों का कॉम्बिनेशन से हम बता रहे हैं आपको कि क्या है संविधान संशोधन, ठीक है। तो देखते हैं भाग 20 जो है उसके आर्टिकल 368 में रखा गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। सारा संविधान संशोधन इसी के तहत किया जाता है, ठीक है। जब संविधान बना था तो उसमें रखा गया। तो संविधान जब संशोधन किया जाता है तो इसमें संशोधन में क्या होता है, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते आप। संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। यह व्यवस्था जो थी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में दी थी, ठीक है। मूल ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, बाकी सब चेंज कर सकते हैं। मूल ढांचा क्या होता है, जैसे मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इस टाइप से जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। तो आज खाली प्रक्रिया को समझते हैं किस तरीके से होती है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हम समझते हैं क्या होता है, पहले जान लीजिए। तो 368 में संशोधन की प्रक्रिया है, क्या है, पहला पॉइंट है इसमें, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकता है और राज्य विधानमंडल में नहीं, ठीक है। यानी पार्लियामेंट जो है संसद के किसी भी सदन में, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। संविधान संशोधन पहले किसी में भी लाया जा सकता है। एक्चुअली में संविधान संशोधन क्या होता है तो समझ लीजिए, पहले जो पार्लियामेंट हमारी बनी है वो प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा से मिल के बनी है। तो कोई भी जो विधेयक होता है जब लाया जाता है तो पास होने के लिए, चेंज होने के लिए, तो जो है ऑर्डिनेंस कहलाता है, जैसे विधेयक है अध्यादेश, तो वो या तो लोकसभा जाएगा या राज्यसभा जाएगा, ठीक है। अगर जो लोकसभा गया तो वहाँ से फिर राज्यसभा आता है, अगर जो राज्यसभा गया तो राज्यसभा से लोकसभा आता है, ठीक है। दोनों सदनों में जब पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति इसको साइन करने के लिए बाध्य है, ठीक है। राष्ट्रपति इसको साइन कर देता है, मोहर लग जाती है, वो अध्यादेश जो है वो अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये हमारी प्रोसेस है वैसे जनरल, ठीक है, अधिनियम एक्ट बन जाता है, लेकिन उसी प्रोसेस को हम समझ रहे हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। कोई मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा स्थापित किया जाता है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक नहीं है, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना जरूरी नहीं है। कोई भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य इसको ला सकता है, ठीक है। विधेयक का दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों में स्पेशल बहुमत होना चाहिए, यानी 2/3 बहुमत होना चाहिए। और एक कंडीशन और भी है, आधे से अधिक राज्यों, यानी आधे से अधिक राज्यों अगर जो राजी हो जाए, आधे राज्य, तो मान लिया था वो किस तरीके का आगे पढ़ेंगे हम अभी, ठीक है। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर मतदान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा मतदान होना चाहिए। तो विशेष बहुमत क्या होता है, जैसे लोकसभा है या राज्यसभा है, लोकसभा राज्यसभा में उपस्थित सदस्य, मान लीजिए लोकसभा में आपके 543 सदस्य हैं, उपस्थित है कितने, 500, ठीक है। अब 500 सदस्य में वोट कितने लोग दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ लोग न्यूट्रल हो जाते हैं, वोट नहीं डालते हैं, ठीक, तो उनकी नहीं गिनती होती है। मान लीजिए 450 लोगों ने वोट डाला, अब इसका 2/3 बहुमत अगर जो आता है, यानी 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30, यानी 300 लोग अगर जो राजी हो जाते हैं, वोट डालते हैं, तो वो पास हो जाता है। इसी तरीके से राज्यसभा में 250 सीटें हैं, अब कितने लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं और कितने लोग वोट कर रहे हैं, तो जो लास्ट में वोट करते हैं उसका 2/3 लिया जाता है। प्रेजेंट है तो भी नहीं सब गिना जाएगा, कुछ लोग वोट नहीं भी देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। तो जो वोट डालेंगे उसका 2/3 लिया जाता है। फिर जब वहाँ से पास हो जाता है तो दोनों सदनों में जब पास हो जाता है तो राष्ट्रपति पास चला जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है पूरी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। अलग अलग सदन में पारित, यानी लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर अगर जो कोई भी एक सदन असहमत हो जाए तो वो कैंसिल कर दिया जाता है, वो विधेयक जो है फिर निरसित हो जाता है। सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक नहीं होती है। अगर जो मान ली लोकसभा में फेल हो जाए तो फिर फेल, खत्म काम। अगर जो राज्यसभा में फेल हो जाए तो राज्यसभा में, जैसे लोकसभा में पास हो जाए, राज्यसभा में फेल हो जाए तो फेल हो जाता है, ठीक है। या राज्यसभा में पास हो जाए, लोकसभा में फेल हो जाए तो फेल हो जाता है। संयुक्त बैठक नहीं होती है, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए
यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों की विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए या बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। ठीक है, यानी 2/3 बहुमत हो प्लस उससे पारित हो जाए प्लस आधे राज्य का मतलब मान लीजिए 28 राज्य में विधानसभाएं पूर्ण राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं, तो कुल मिलाकर 30 राज्यों में विधानसभाएं यानी 15 आधे राज्य अगर जो राजी हो जाएं तब वो लिया जाता है। 2/3 वो बहुमत लोकसभा राज्यसभा का और आधे राज्य भी राजी हो तब कोई स्पेशल अमेंडमेंट किया जाता है यानी संशोधन किया जाता है। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने पर राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और वो सहमत हो जाता है। ठीक है, सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हो ना ही संसद के पास पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, ये रबर स्टैंप है, उसको मोहर लगानी ही लगानी है। ठीक है, साइन करना है उस पर, कुछ नहीं कर सकता वो राष्ट्रपति, मतलब साइन करने के लिए वो बाध्य है। राष्ट्रपति के सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है यानी एक्ट बन जाता है, यानी ऑर्डिनेंस एक एक्ट बन जाता है और संविधान संशोधन अधिनियम कहलाता है। ठीक है, यही संविधान संशोधन है और संविधान में अधिनियम की तरह इसका एक समावेश कर लिया जाता है, मतलब एक एक्ट बन जाता है और वो कर लिया जाता है। तो अब तक के जो संविधान संशोधन किए गए हैं हमारे वो हो चुके हैं 128 पेश किए गए हैं। ठीक है, 128वां संविधान संशोधन जो है वो 2023 में पेश किया गया था और ये संविधान संशोधन जो था अभी इस पर मोहर नहीं लगी है। लोकसभा राज्यसभा में पारित है, अभी आधिकारिक मोहर नहीं लगी है और ये था मेंस के लिए लैंगिक समानता, महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं, राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। ठीक है, यानी महिला आरक्षण वगैरह था। ठीक, अभी ये इस पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन जितनों पे मोहर लग चुकी है वो संविधान संशोधन जो हो चुके हैं जिस पे मोहर लग के एक्ट बन चुके हैं वो 106 हैं। अभी तक लेटेस्ट जो है 106 एक्ट बन चुके हैं और 128 पेश हो चुके हैं। ठीक है, बाकी सब लंबित पड़े हुए हैं। ठीक, 106 एक्ट बन चुके हैं फाइनली जिनको मंजूरी मिल गई है। 106वां जो था वो लोकसभा और राज्य विधानसभा यानी राज्य की जो विधानसभा है, स्टेट की जो विधानसभा है, उनमें महिलाओं की सीटों को लेकर आरक्षण था, यानी 1/3 सीटें उनके लिए आरक्षण है, यानी वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स जो है आरक्षित कर दी गई हैं लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में। ठीक है, और ये 15 सालों के लिए 15 सालों तक मान्य है, 15 सालों तक की गई है। आगे क्या होगा अब देखा जाएगा। ठीक है, तो इतने संशोधन हो चुके हैं आपके लेटेस्ट। ठीक, अब आगे पॉइंट देखते हैं हम। अब संशोधन की प्रक्रिया तो समझ गए आप। संशोधन के प्रकार समझिए। संशोधन के प्रकार कितने? 3 प्रकार हैं। 3 तरीके से संविधान संशोधन किया जाता है 368 के तहत। एक तो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, तीसरा है संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत किया जाता है संशोधन। ठीक है, तो 3 तरीके से है, ये आपका है। फिर देखते हैं क्या होता है साधारण बहुमत। क्या होता है साधारण बहुमत? जो होता है साधारण बहुमत से जो पास किया जाता है, संशोधन जो किया जाता है, उसमें कोई ऐसा संशोधन जिससे किसी एक वर्ग प्रभावित ना हो। ठीक है, कोई एक समुदाय प्रभावित ना हो तो उसको साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है। जैसे नाम में परिवर्तन करो तो उससे कुछ प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, जो जहां होगा वह स्थित रहेगा। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्य का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं से संबंधित राज्यों के नाम का परिवर्तन कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य विधान परिषद का निर्माण कर दो, समाप्त कर दो, ये है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है? यानी आधे से एक अधिक, यानी 50% + 1, आधे से एक अधिक अगर जो लोग राजी हो जाए तो वो पास कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी 500 सीटें हैं, 500 लोग हैं, तो 250 + 1 यानी 251 लोग अगर सहमत हो जाए तो वो पास हो जाता है। ठीक है, वो जो है साधारण बहुमत कहलाता है दोनों सदनों में, यानी लोकसभा राज्यसभा में। संसद में गणपूर्ति यानी कोरम को लेकर मुद्दा हो तो उसमें चेंज कर सकते हैं। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, संसद प्रक्रिया नियम, तो इस तरीके के जो संशोधन है वो साधारण बहुमत से पास किए जाते हैं। फिर आ जाता है आपका विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है? यानी 2/3 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा में पास कराने के लिए, यानी उपस्थित सदस्यों का। ठीक है, कुल सदस्यों के बहुमत प्रदेश में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। ठीक है, उपस्थित हो और मतदान भी करें उनका 2/3। ठीक है, जो मतदान नहीं करेगा उन्हें जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इससे जो है 2/3 बहुमत से किया जाता है, स्पष्ट शब्दों में विधेयक पास किया जाता है। ठीक, तो ये विशेष बहुमत होता है। इसके बाद फिर आ जाता है एक, अच्छा इसमें क्या होता है, इस संशोधन में क्या होता है, इस तरह का संशोधन व्यवस्था में शामिल है मूल अधिकार है, राज्य की नीति निषेध तत्व है और ये सभी उपबंध एवं प्रथम एवं तृतीय श्रेणी से संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति, ये समझिए क्या है। तो वही हमने बताया विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत होना चाहिए और कम से कम आधे राज्य का मतलब 15, लगभग 15 स्टेट, उनकी भी सहमति होना चाहिए तब संशोधन किया जाता है। ठीक, ये कहलाता है विशेष बहुमत व राज्यों की स्वीकृति। ठीक है, विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से संशोधन आ जाते हैं? तो जैसे ये संशोधन है, देखिए ये आपके हैं। पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्यों की कार्यकारिणी की शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय से संबंधित है, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विधान, जीएसटी वगैरह। ठीक है, 7वीं अनुसूची से संबंध जीएसटी था, जीएसटी देखिए लागू किया गया था, इसीलिए मार हो हंगामा हुआ था, 12 बजे रात को लागू किया था, मार पूरा इवेंट बनाया गया था। क्यों? क्योंकि विशेष बहुमत था और आधे राज्यों की इसमें सहमति थी। ठीक है,
फिर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 स्वयं अनुच्छेद 368 में भी संशोधन किया गया है। कितने किए गए अभी आगे हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। फिर आ जाइए संविधान प्रक्रिया की आलोचना। अब आलोचना हुई जब संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उस पर आलोचना भी लोगों ने की। क्या क्या आलोचना की जरा देखते हैं। पहली आलोचना की कि संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे संवैधानिक सभा जैसे अमेरिका में बनती है, संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है। संसद को संविधायी शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है, कुछ मामलों से में राज्य विधानमंडलों को, ठीक है। इस तरीके से ये आलोचना की गई। संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल राज्य विधान परिषद के निर्माण या समाप्त के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता, ठीक है। एक ये पॉइंट। फिर आपका पॉइंट है आलोचना, देखिएगा यहाँ पर देख लीजिए। संविधान संशोधन की आलोचना जो हुई है, संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल राज्य विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ठीक है। यहाँ भी संसद इसे या तो पारित कर सकती है या नहीं, या इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती, ठीक। इस तरीके से तीसरा पॉइंट है आपका संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। ये भी आलोचना की पार्लियामेंट ही कर सकती है, ठीक है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्यों को शामिल किया जाता है, ये इसकी आलोचना हुई, ठीक। संविधान के राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधित संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई। इस मुद्दे पर मौन है कि अपनी संस्तुति के बाद क्या राज्य इसे वापस ले सकता है, कि राज्य ने जिसे अभी दे दिया स्वीकृति, लेकिन उसके बाद क्या वापस ले सकता है, तो कोई नियम ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्रिटिक्स लोगों ने आलोचना की इसकी, ठीक है। किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान ही नहीं, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं। दूसरी तरफ एक साधारण विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती, साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक की जा सकती है, लेकिन विशेष पर नहीं की जा सकती, इसीलिए आलोचना की गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है, केवल विशेष बहुमत वाले मामले के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद से उसी तरह पारित कराया जा सकता है जैसे साधारण विधेयक को, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका आलोचना का संशोधन प्रक्रिया से संबद्ध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है, अतः इन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने के व्यापक अवसर होते हैं, ठीक है। बहुत अव्यवस्था है, संबद्ध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है, ठीक है। अब इन कमियों के बावजूद भी इसे नकारा नहीं जा सकता, प्रक्रिया साधारण व सरल और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार है, ठीक। ये क्रिटिक्स ने इसमें कहा, ठीक है। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत लचीली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसे सत्तारूढ़ पार्टी अपने हिसाब से परिवर्तित कर ले, ना इसे इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यक परिवर्तनों को भी स्वीकार न कर पाए। केसी वेयर ने ही कहा था लचीलेपन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। ये संविधान संशोधन हमारा लचीलेपन और जटिलता के बीच का यानी रास्ता है, ठीक है, संतुलन है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा हम इस संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं जितना स्थायी हम इसे बना सकते हैं, इतना ठोस बना लो कि स्थायी रहे। और संविधान में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो एक ऑर्गेनिक बुक है, मतलब उसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक। फिर अम्बेडकर ने क्या कहा, अम्बेडकर ने कहा कि संविधान सभा में महसूस किया कि सभा ने इस संविधान पर किसी अंतिम और भ्रमित मोहर लगाने से स्वयं को दूर रखा है, ठीक है। ऐसा उन्होंने कनाडा की तरह लोगों को संविधान संशोधन का अधिकार न देने अथवा अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह असाधारण नियमों के शर्तों को पूरा करने के बाद संशोधन प्रक्रिया से स्वयं को दूर रखकर किया है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ठीक है। यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है, कहने का मतलब ये पूरा, ठीक। फिर आ जाइए अब 368 में क्या संशोधन किया गया, जरा देखते हैं। संविधान संशोधन में भी संशोधन हुआ है, यानी 368 में भी संशोधन हुआ। क्या हुआ, तो पहला हुआ था 7वां संविधान संशोधन, 24वां 42वां संविधान संशोधन था। 7वां क्या था, 7वां था राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम से रिलेटेड था, 1956 में किया गया था। फिर था आपका 24वां संविधान संशोधन, जरा समझ लीजिए। संविधान संशोधन 24वां था, 1971 द्वारा 368 में उपबंध 1 और 3 को जोड़ा गया था, ठीक है। यानी परिवर्धन, एडिशन, परिवर्तन और निरसन, रिपील, ये सब हुआ था, ठीक। फिर 42वां एक जुड़ा था और वो था बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया था, मिनी संविधान भी कहा जाता है। और केशवानंद भारती केस के बाद इसका किया गया था। इसी के तहत जो था प्रस्तावना में हमारे 3 शब्द जुड़े थे, यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, 3 शब्द जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये था केशवानंद भारती केस के बाद हुआ था। और प्रश्न रचना किए गए जहाँ पर लिखा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संस्कृति के मामले में संवैधानिक घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी जो संविधान संशोधन में संशोधन हुआ। अब कुछ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। तो परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, ठीक। तो संविधान संशोधन किस भाग में है, 20 में है, 368 के तहत है। कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसे दिया गया, पार्लियामेंट को दिया गया, संसद को। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के 368 के तहत किया जाता है, ठीक है। फिर कितने प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो 3 प्रकार से, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति, ठीक है। किसी नए राज्य का निर्माण साधारण बहुमत से किया जाता है। साधारण बहुमत से क्या तात्पर्य, सदन में उपस्थित सदस्य यानी 50% से एक अधिक, 50% से अधिक हो जाए तो पारित हो जाता है, ठीक है। विशेष बहुमत अभी आपको समझा ही चुके हैं हम, आपको 2/3 होता है, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए उपक्रम लोकसभा राज्यसभा को इस्तेमाल किया जाता है, बस, ठीक है।
फिर आपका है कुछ और देख लेते हैं। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत लोकसभा राज्यसभा में किया जाता है। फिर संसद के दोनों सदनों के बाद पारित होने के बाद बिल पर कौन मोहर लगाता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, साइन करता है, ठीक है। और लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को यदि राज्यसभा अस्वीकार कर देती है तो उसका क्या होता है, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है, खत्म। कोई भी एक मना कर दे तो खत्म। संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है, भूमि सुधार विधेयक से संबंधित है, ठीक है। और किस संविधान संशोधन नवी अनुसूची को जोड़ा गया था, तो संविधान संशोधन आपका था प्रथम संशोधन 1951 में, ठीक है, नवी अनुसूची। संसद के मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति जो है का प्रश्न प्रथम किस विवाद में विचार में आया था, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के बीच में आया था, ठीक है। फिर आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट आपका, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय भविष्य लक्ष्य निर्णय लोग गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में हुए थे, ठीक है। सर्वप्रथम संविधान 368 में संशोधन किया गया, 7वें में सब कुछ बताया था ऊपर। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य उत्तर 25वें संविधान संशोधन 1971 में आया था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है, केशवानंद भारती बाद में आया था। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब आया, संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट थे। फिर एक परीक्षा की दृष्टि से ये भी देख लीजिए जरा, यूपीपीसीएस वगैरह में पूछा गया है। 368 के उपखंड 4-5 को मिनरवा मिस बनाम भारत संघ में जोड़ा गया, और कितनी बार हुआ 368 में संशोधन, 3 बार हुआ, 7वां, 24वां, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 368 में 24वें संविधान संशोधन में 1971 में राष्ट्रपति को संविधान संशोधन अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य करना पड़ा, ठीक है। 24वें संविधान संशोधन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंध में, ठीक है। और ये आपके फिर जरा कुछ देख लेते हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला है, ठीक है। भविष्य लक्ष्य निर्णय केशवानंद भारती बनाम 1971 में हुआ था, और 13 न्यायाधीशों की पीठ बनी थी, सबसे बड़ी पीठ यही थी 13 न्यायाधीश। उसके जो अध्यक्ष थे सीकरी थे, श्री सीकरी। एन रे के टाइम में भी 13 अध्यक्ष थे, 13 न्यायाधीश थे, एक कमेटी बनी थी, न्यायमूर्ति श्री एन रे, 13 न्यायाधीश थे, लेकिन ये बाद में भंग कर दी गई थी। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उससे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के लिए, ठीक है। तो ये इतने मेन पॉइंट्स है परीक्षा की दृष्टि से जो आपको बताए हैं हमने, और जो यही बहुमत हमने आपको बताई दिया। तो इतने संविधान संशोधन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं इसी में से। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके MCQ कराएंगे, और कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, 106 टोटल, और 128 जो पेश किए गए हैं उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे आपका। तो अगले वीडियो का इंतजार करिएगा।